आइए सुनते हैं कार्यक्रम शीश महल। एक क्षण ठहर जा जरा, मैं सवाल पूछ लूं, औकात क्या है तेरी बोलने की, जरा तेरी जात पूछ लूं। एक क्षण ठहर जा जरा, मैं सवाल पूछ लूं, औकात क्या है तेरी बोलने की, जरा तेरी जात पूछ लूं। क्या लगा सब बदल रहा है? अरे किसी से भी पूछ लो, सब बताएंगे। कभी घर आना हमारे, दूर से ही पानी पिलाएंगे। राम की बात मत कर, उन्होंने शबरी के झूठे बैर खाए थे। मेरे मामा ने बस छुआ नीची जात को, गंगा में 7 बार नहाए थे। भूल गया किस देश में है तू? यहाँ धर्म जाति से भरे सवाल नहीं होते, विरुद्ध जाने पर कत्ल होते हैं। बस अब बातचीत और नहीं, बहस बहुत हो गई। एक क्षण ठहर जा जरा, मैं सवाल पूछ लूं, औकात क्या है तेरी बोलने की, जरा तेरी जात पूछ लूं, जरा तेरी जात पूछ लूं। कांताबाई आज फिर शालीनता से सज धज कर, अर्थात माथे पर बिंदी की जगह कांच का बूंदा जो माथे से चिपका हुआ, मांग में शराबी पति के नाम का लाल चटाक सिंदूर, कांच की 4 लाल चूड़ियाँ, 6 गाज की मराठी साड़ी, अपने सर पर सब्जी के टोकरे रखे। भाजी ले लो भाजी। कांताबाई ने दूसरे माले पर 204 की घंटी बजाई। मिसेस शर्मा बाहर निकलते हुई, काकी भाजी ले लो। आज क्या है तेरी टोकरी में? वही मेथी, धनिया, बैंगन और पालक। मेथी कैसे दी? 20 की दो। नहीं नहीं, ये बहुत कम है, 20 की 5 दे दो। नहीं परवड़ेगा वहीनी, ऐसा है तो 20 की 3 ले लो। नहीं कांता, 20 की 4 लगा दो ऐसा हो तो। इस तरह सौदा ना होने पर कांताबाई अपनी भारी टोकरी अपने सर पर रख लेती है। मिसेस शर्मा की लड़की ये सब होते हुए देख रही थी। आई ले लेती, 5 रुपए में क्या जाता। अरे नहीं बेटा, घर ऐसे नहीं चलता। देखना कांता वापस आएगी। तुरंत ही दरवाजे पे किसी के गिरने की आवाज आई। देवा रे देवा। अरे ये क्या हो गया? मिसेस शर्मा और फ्रेनी दरवाजे पे दौड़ते हुए आए और देखा कांताबाई दरवाजे के पास सब्जी की टोकरी के साथ गिर गई थी। अरे कांता, कैसे गिर गई तू? वहीनी कुछ नहीं, बस थोड़ा चक्कर आ गया। कांताबाई दरवाजे के सहारे खड़ी होने गई, पर उनके पाँव में मोच की वजह से वो खड़ी नहीं हो पाई। फ्रेनी कांताबाई को सहारा देने जा रही थी। मिसेस शर्मा चिल्लाते हुए, रुको, मैं किसी को बुला के आती हूँ। मिसेस शर्मा फ्रेनी के पास आके धीरे से उसके कान में बोली, ए, उनको छूना मत, इनको छूते नहीं है, ये नीची जाति के लोग हैं, समझी? मिसेस शर्मा बाहर वॉचमैन को बुलाने गई। राजू जल्दी ऊपर चलो, कांता गिर गई है। जी मैडम। मिसेस शर्मा और राजू ऊपर पहुंचे और देखा दरवाजे पे कोई नहीं था। अरे ये लोग कहाँ गए? उतने में फ्रेनी की आवाज आई। ये लीजिए पानी। मिसेस शर्मा और राजू ने देखा कांताबाई मिसेस शर्मा के घर में सोफा पे बैठी थी और फ्रेनी उनको पानी दे रही थी। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें बोला था ना कुछ मत करना। कांताबाई डरी हुई। वहीनी, इसमें बेबी की कोई गलती नहीं है। तुम चुप रहो कांता। फ्रेनी बहुत बहादुरी के साथ मिसेस शर्मा को बोलती है, आई ये ऊंच नीच कुछ नहीं होता, हम सब एक समान है। मिसेस शर्मा और गुस्सा होते हुए चिल्ला के बोली। फ्रेनी अपने कमरे में जाओ। फ्रेनी अपने कमरे में चली गई। राजू तुम कांता को लेके जाओ और उसके घर छोड़ दो। जी ज़रूर। मिसेस शर्मा फ्रेनी के रूम में गई और फ्रेनी को देखा रोते हुए। मिसेस शर्मा थोड़ी शांति से कहते हुए, तुम्हें कहा था ना मत छूना। फ्रेनी ने सिसकते हुए कहा, आई आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ था 2 दिन पहले? क्या हुआ था? मैं स्कूल गई थी, तभी हमारा 4th लेक्चर चल रहा था और जैसे ही हम ब्रेक के लिए छूटे तब मैं और बुलबुल खेल भाग रहे थे। तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। तभी मेरा टिफ़िन और उसमें आपका दिया गया खाना भी गिर गया। तभी बुलबुल ने मुझे खड़ा किया और मेरे साथ टिफ़िन शेयर किया। और जब मैंने घर जाते समय देखा तो बुलबुल को लेने तो कांता मौसी आई हुई थी। मिसेस शर्मा गहरी सोच में। पर बेटा हम ऊंची जाति के लोग हैं और वो सब्जी बेचने वाले, उनमें और हम में बहुत फर्क है।
पर आई, हमें स्कूल में ऐसा कुछ नहीं सिखाते। हम सबको एक समान रखते हैं और हमें टीचर ने भी कहा है कि भारत में सब लोग एक समान है। पर तुम्हें पता है वो लोग कैसे रहते हैं? पर आई, वो कैसे रहे उससे हमें क्या लेना देना? आखिर में तो हम सब इंसान ही तो है। वो भी वही सब्जी खाते हैं जो हम खाते हैं, एक ही पानी पीते हैं और एक ही धरती पर रहते हैं, तो वो हमसे नीच कैसे हुए? मिसेस शर्मा के पास कोई जवाब नहीं होता है। पर ये तो सब पहले से ही चलता आया है। पर आई, इस सोच को बदल भी तो सकते हैं। अब तो बेटी को भी बेटे से ऊपर माना जाता है, तो जाति भेदभाव को क्यों ना बदले? मिसेस शर्मा शॉक हो गई और 2 मिनट के लिए नम हो गई। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गई। आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि दूसरी बार मुझसे ऐसा जाति भेदभाव ना हो।